ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो माई सेल्फ पवन गौरव, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। हम लोग इस चैनल पे कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स जेई क्रैश कोर्स, जेई मेंस के लिए हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो उसमें हमने कैलकुलस के अब तक 6 से 7 चैप्टर्स तो पूरे कर लिए। यह है कैलकुलस का सेकंड लास्ट चैप्टर, एरिया अंडर कर्व। और इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर कैलकुलस जो कि जेई में 33% का वेटेज है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व आज हम लोग पढ़ेंगे। एरिया अंडर कर्व ये चैप्टर पढ़ने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत ईजी है और इससे जेई में एक सवाल तो पक्का आता ही है। तो ईजी चैप्टर प्लस जेई में भी 1 क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर के कॉन्सेप्ट बड़े ही ईजी है यार, बस कॉन्सेप्ट पढ़ लो और फिर किसी भी टाइप का सवाल आ जाए वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम कर सकते हो। थियरी प्लस ये पीवाईक्यू सेशन भी है। पीवाईक्यू सेशन में क्योंकि मैं थियरी सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो पीवाईक्यू सेशन में भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं 4-5, जिससे तुम्हें पता चले कि हाँ यार प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक्चुअली इस चैप्टर में ना 3 ही कॉन्सेप्ट है। एक तो एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दूसरा एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और तीसरा एरिया बिटवीन द कर्व्स। 3 ही कॉन्सेप्ट है और 3 ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना है एरिया अंडर कर्व। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट, आप में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, ठीक है। मैं सभी को आंसर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मुझे बस एक फॉलो रिक्वेस्ट डाल दो, अच्छा लगता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो। नहीं भी डालोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। और इंस्टाग्राम यूज़र नेम है मेरा ये पवन B_02। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तुम्हारा अगर कोई भी डाउट है तो यार अपना डाउट अपने मन में मत रखो, कोई भी डाउट पूछ लो, ठीक है। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एरिया अंडर कर्व पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब पिछले लेक्चर में जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा था, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, वो ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग की यही होती है कि किसी भी कर्व का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमें एरिया मिल जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो किसी भी कर्व का अगर तुम्हें एरिया फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, डायग्राम से समझो। अच्छा, एरिया अंडर कर्व में ना तुम्हें प्लॉट बनाते आना चाहिए, तुम्हें फिगर बनाते आना चाहिए, तभी तुम अच्छा कर सकते हो एरिया अंडर कर्व वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मान लो ये कोई फंक्शन है y=f(x), दिस इज ए फंक्शन y=f(x), और अगर मुझे इस फंक्शन का एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इस फंक्शन का ये एरिया होगा, ये फ्रॉम a टू b। तो ये एरिया क्या आएगा? ये एरिया आएगा इंटीग्रल f(x) dx from A to B. This area. This is area with respect to x-axis. Integral fx dx, y=fx is the function. सेकेंड देख लो, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y-axis। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तुम लोगों ने नहीं देखी होगी पहले, मुझे पता है ये पहले तुम लोगों ने नहीं देखी होगी। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो विथ रिस्पेक्ट टू y-axis एरिया क्या होगा। तो मान लो फंक्शन है अपना ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये भी y=f(x) मैं इसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x=some f(y), है ना। दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन को, x=some f(y). तो अब मुझे इसका एरिया बताना है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ये वाला, ठीक है, फ्रॉम A टू B। तो अगर तुम्हें ये एरिया कैलकुलेट करना है, दिस एरिया, सो दिस एरिया विल बी एक्चुअली इंटीग्रल। अब क्योंकि तुम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy, और इंटीग्रेशन में हमें पता है एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो dy एंड हियर f(y) dy फ्रॉम A टू B। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती कि सर इंटीग्रल f(y) क्या है, f(y) है क्या। चलो एक क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो मान लो कोई फंक्शन है y=x², ये फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने कहा
कि इस फंक्शन का एरिया निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 to 2। जब एक्स 0 से 2 है तब मुझे इस फंक्शन का एरिया चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब जो इस ग्राफ का एरिया है, ठीक है। तो क्या होगा वो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसको सॉल्व करोगे तो शायद 8/3 आएगा ये। अभी अगर मैंने तुमसे पूछा कि यही फंक्शन का एरिया बताओ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस व्हेन वाई इज फ्रॉम 0 to 3, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं, देखो ग्राफ से समझो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो फंक्शन ऐसा होगा कुछ। तो पहले जब मैंने एरिया निकाला 0 से लेकर 2 तक, तब मैंने ये वाला एरिया निकाला x इक्वल टू 0 to 2, ये वाला एरिया निकाला। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस फंक्शन का मुझे एरिया बताओ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस व्हेन y इज फ्रॉम 0 to 3, मतलब 0 to 3 y है। तो ये एरिया मैं तुमसे पूछ रहा हूं अभी। तो ये एरिया कैसे आएगा, इंटीग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई, वाई फ्रॉम 0 to 3, एफ ऑफ वाई डी वाई, मतलब अब एक्स को तुम्हें लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, रूट वाई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल रूट वाई डी वाई फ्रॉम 0 to 3, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो तुम, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दोनों यही दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, खत्म है, इतना ही चैप्टर है। मैं तुम्हें सच में बताऊं, सच में तुम्हारा जो पूरा चैप्टर है ना वो इतना ही है। अगर जिसने ये दो कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, खत्म हो गया एरिया अंडर द कर्व। कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y एक्सिस बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू π/2। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे मुझे एरिया बताना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अब जिसको जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ याद है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ग्राफ बना के कर सकते हो तुम। ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना अच्छी। और जिसको अगर ग्राफ मतलब नहीं आता फिर भी वो डायरेक्टली भी कर सकता है इंटीग्रेट करके, बट ठीक है हमें ग्राफ पता है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, -π/2 से लेके π/2 तक। अब मुझे इस ग्राफ का एरिया चाहिए बिटवीन y इक्वल टू 0, ठीक है, ये पॉइंट होगा 0,0 टू π/2, ये वाला पॉइंट होगा π/2, करेक्ट है, π/2 पे 1 होता है ना, हाँ। तो ये वाला पॉइंट होगा 0,π/2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस चाहिए, एरिया क्या चाहिए, एंड वाई एक्सिस, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो क्या करना पड़ेगा, क्या आएगा आंसर बताओ। तो ये एरिया आएगा इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, करेक्ट है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी वाई, ओ सॉरी एफ ऑफ एक्स डी वाई फ्रॉम 0 to π/2। ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे डी वाई है ना, तो यहाँ पर भी वाई का ही फंक्शन आना चाहिए। यहाँ पे डी वाई है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई, अरे यार मैं एक्स क्यों लिख रहा हूँ, एफ ऑफ वाई सॉरी। तो यहाँ पे वाई है ना, तो यहाँ पे वाई का ही फंक्शन आना चाहिए। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि यहाँ पे डी वाई है ना, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी वाई का ही फंक्शन आना चाहिए। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू साइन वाई, करेक्ट है, साइन वाई। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 साइन वाई डी वाई। मैं तो ये ऐसे ही याद रखता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है तो डी वाई आएगा, और डी वाई अगर है तो वाई का ही फंक्शन चाहिए, तो फिर वाई का ही फंक्शन ले लो, तो एक्स को लिख दो वाई के रिस्पेक्ट में। दिस इज हाउ आई रिमेंबर। तो साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो कॉस वाई, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस वाई 0 to π/2। क्या आएगा ये आएगा 1। सो आंसर इज 1। आ गया सबको समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। अब देखो, अब जो मैंने तुम्हें ग्राफ्स बताए पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यहाँ पे जो एरिया है वो सारा का सारा एरिया एक्स एक्सिस के अबव लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और हमें पता है जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं अगर एरिया ऊपर है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन है ऐसा कुछ साइन की तरह, ठीक है,
फंक्शन है हमारा ऐसा कुछ, ओके। और हमसे पूछ लिया एरिया फ्रॉम ए टू बी, और ये मान लो बीच का पॉइंट है कोई सी, ठीक है। मुझे ये एरिया चाहिए। दिस फंक्शन इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स समथिंग, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ओके। अब मुझे ये शेडेड एरिया चाहिए, शेडेड एरिया चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे एरिया डायरेक्टली कर दो, इंटीग्रेट कर दो ना ए से लेके बी तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं एरिया, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर ए से लेके बी तक तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन साइन क्या करेगा, ये जो ऊपर का एरिया है ए से लेके सी तक उसको पॉजिटिव साइन में ले लेगा, और जो नीचे का एरिया है वो नेगेटिव में ले लेगा। बट एरिया तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? तो मतलब तुम्हारा आंसर कुछ भी आ सकता है, -2, 0, 1, 2, बट वो तुम्हारा एक्चुअल एरिया है ही नहीं। वो एरिया किस वजह से आया है? वो एरिया इस वजह से आया क्योंकि इसने ऊपर का एरिया पॉजिटिव मान लिया, नीचे का एरिया नेगेटिव मान लिया। तो इसीलिए तुम्हें फंक्शन का ग्राफ बनाते आना चाहिए एरिया अंडर द कर्व में। एरिया अंडर द कर्व में तुम्हें पहले प्लॉट बना के देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा एरिया ऊपर है, कौन सा एरिया नीचे, और फिर उसके बाद कैसे कैलकुलेट करना है। सो हियर एरिया इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? यहाँ पे एरिया होगा, पहले ए से लेके बी तक एरिया कैलकुलेट करो, ये एरिया बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक पहले कैलकुलेट करो, तो ये कुछ तुम्हें एरिया मिलेगा पॉजिटिव, प्लस तुम्हें इसमें ऐड करना पड़ेगा एरिया सी से लेके बी तक। अब ये नेगेटिव आने वाला है एरिया, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे मॉड, यहाँ पे लगा दूंगा मैं मॉड। दिस इज द एरिया हियर। आ रहा है सबको समझ में क्यों ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है एरिया अंडर द कर्व में? सिमिलरली अगर y एक्सिस के साथ भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो सेम चीज़ करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं एक। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम -1 to 1, और फिर इंटीग्रल भी कैलकुलेट करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैं क्यों बता रहा था तुम्हें। पहले एरिया कैलकुलेट करो y इक्वल टू एक्स क्यूब का, जब x -1 से लेके 1 तक है, और फिर उसके बाद ये इंटीग्रल कैलकुलेट करो -1 से लेके 1 तक, तब तुम्हें पता चलेगा। ट्राई करो। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब मुझे इसका एरिया चाहिए x इक्वल टू -1 से लेकर x इक्वल टू 1 तक। दैट मीन्स दिस एरिया, शेडेड एरिया, ये मुझे चाहिए। मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, आधा एरिया एक्स एक्स से नीचे आधा ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एरिया कैलकुलेट करने के लिए? पहले मुझे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा -1 से लेके 0 तक एक्स क्यूब डी एक्स, प्लस मुझे फिर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा 0 से लेके 1 तक एक्स क्यूब डी एक्स। दोनों पे मॉड लगा देते हैं, तो फिर हमें जो भी पॉजिटिव होगा वही एरिया मिलेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाहर आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ? ये आएगा x⁴/4, है ना, x⁴/4, तो 1/4 आएगा ये सॉल्व करने के बाद, और ये भी कितना आएगा 1/4। तो एरिया कितना आया 1/2। करेक्ट है, एरिया कितना आया 1/2। अच्छा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया 1/2 सही है। अब कैलकुलेट करके देखो डायरेक्टली इंटीग्रेशन से। अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देता -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक, अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक्स क्यूब डी एक्स को, तो ये क्या होगा? ये होगा x⁴/4 -1 से लेके 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 - 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमें एरिया नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये नीचे वाले एरिया को नेगेटिव कर रहा है, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव कर रहा है, दोनों को ऐड करके 0 हो रहा है।
तो इसीलिए जब भी एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, और ग्राफ बनाने के बाद हम देख सकते हैं कि हाँ यार कौन सा एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो तुम ये चीज़? चलो लास्ट कॉन्सेप्ट अभी, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, समझ गए? लास्ट कॉन्सेप्ट, एरिया बिटवीन द कर्व, दो कर्व्स के बीच का एरिया। देखो दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। थोड़ा सा रिवाइज करो कॉन्सेप्ट अब तक जो हमने पढ़ा ऐसे मन में, ठीक है? तो मान लो ये एक कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और मुझे कैलकुलेट करना है एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी मुझे इन दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। दो कर्व्स के बीच का एरिया मुझे फाइंड करना है। कुछ लोगों को आ भी गया होगा कैसे करते हैं, कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा, सोच भी लिया होगा कि यार कैसे करना है। ऑब्वियसली पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एफ एक्स का एरिया निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और फिर हम निकालेंगे जी एक्स का एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और एफ एक्स के एरिया में से जी एक्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें बीच का एरिया मिल जाएगा। आसान है बिल्कुल। तो एरिया क्या होगा, बिटवीन एरिया, दिस एरिया ए विल बी इक्वल टू, पहले हम लोग निकालेंगे एफ एक्स का एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, so which will be equal to integral a to b f of x minus g of x dx। तो यहाँ पे तुम ये भी देख सकते हो कि जो फंक्शन ऊपर है उसमें से नीचे वाले का माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a to b y अपर माइनस y लोअर dx, y अपर माइनस y लोअर इंटू dx। समझ रहे हो? और कुछ कॉन्सेप्ट लेके समझाते हैं। चलो, अपने पास कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, अपने पास एग्जाम्पल की कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है? और एक देखो एग्जाम्पल, ठीक है? अभी मान लो ऐसा है फंक्शन, ठीक है? ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब मुझे इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, ठीक है? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करेंगे तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, इसको एक्स इक्वल टू सम एफ ऑफ वाई लिखना है और बस डी वाई कर देना है। तो उस बारे में क्या करेंगे हम लोग, वाई राइट माइनस वाई लेफ्ट, है ना? समझ लो ये सब मतलब ऐसे लॉजिकल चीज़ें हैं सब, ठीक है? देखो ऐसे ही है। तो ए टू बी, अब मुझे इनके बीच का एरिया चाहिए, ये वाला। तो अब तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो? कुछ नहीं देख सकते हम हाँ, सर हम अंधे हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं है तो अगर मुझे ये बीच का एरिया कैलकुलेट करना है तो अभी मुझे पहले ए से लेके सी तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ए से लेके सी तक एफ ऑफ एक्स जो है ऊपर है। तो ए से लेके सी तक मुझे पहले एफ ऑफ एक्स का एरिया कैलकुलेट करना, उसमें से जी ऑफ एक्स को माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम? तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा बताओ? यहाँ पे एरिया आएगा पहले तो इंटीग्रल इंटीग्रल ए टू सी में पहले एफ ऑफ एक्स ऊपर है तो इसमें से माइनस नीचे वाले एरिया कर देंगे जी ऑफ एक्स डी एक्स। और फिर उसके बाद जब तुम सी से आगे जा रहे हो तो जी ऑफ एक्स ऊपर है, एफ ऑफ एक्स नीचे है, तो जी ऑफ एक्स के नीचे का एरिया उसमें से माइनस करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स का एरिया, तभी तो बीच का एरिया मिलेगा। तो फिर उसके बाद इंटीग्रल सी टू बी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब तुम समझ रहे हो ना, सब कुछ यहाँ पे लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल है, और सब कुछ सिर्फ पहले जो दो हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे ना, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, उन्हीं दो फॉर्मूले से सब कुछ डिराइव हो रहा है। आ रहा है समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ यार, जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? एरिया बिटवीन द कर्व। देखो अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बताता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एग्जाम्पल करते हैं अभी। वो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तो वैसा ही अपना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मान लो ऐसे दो कर्व्स है, ठीक है, ऐसे दो कर्व्स है। दिस इज एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई समथिंग एंड दिस इज एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई समथिंग, है ना। अभी मैंने वाई के टर्म्स में लिख लिया इनको, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कर रहे हैं, तो हमें वाई के टर्म्स में लेना पड़ेगा। और मुझे कैलकुलेट करना है एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्या करने वाले हम लोग। तो मुझे कैलकुलेट करना है ये बीच का एरिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एफ ऑफ वाई का एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एरिया, तो बीच का एरिया मिल जाएगा। ऑब्वियसली कितनी कितनी लॉजिकल बात है ये, देखो ना। तो एरिया क्या आएगा, इंटीग्रल, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी वाई फ्रॉम ए टू बी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो राइट में है वाई राइट माइनस वाई लेफ्ट, इस वाले केस में सिर्फ, ठीक है, इस वाले केस में जब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, वाई राइट माइनस वाई लेफ्ट डी वाई फ्रॉम ए टू बी। अगर मान लो ये ऐसे होते इधर, अच्छा ऐसे होते इधर, ठीक है, दिस इज एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दिस इज एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, तब क्या करते, तब क्या करते बताओ। तब ये करते कि पहले एफ ऑफ वाई का एरिया निकालते विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, फिर जी ऑफ वाई का निकालते और उसमें से माइनस कर देते। मतलब सब कुछ कितना 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 ज़्यादा सिंपल है, सब कुछ समझ रहे हो ना तुम लोग, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन, चलो ट्राई करो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, ठीक है। अरे यहाँ पे जो पीछे मैंने लिखा था वाई राइट, वाई राइट का मतलब है जो राइट में है, तो एफ ऑफ वाई लिखना चाहिए उसको, आई थिंक, तो वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा ना बोलने में, एफ ऑफ वाई ऑफ राइट, या फिर एक्स राइट लिख सकते हो, या फिर एफ ऑफ वाई जो राइट में है, ठीक है, एक्स राइट लिख लो, एक्स जो राइट में, क्योंकि एक्स को हमने एफ ऑफ वाई माना है ना, माइनस एक्स लेफ्ट, ठीक है, डी वाई, पीछे वाई राइट माइनस वाई लेफ्ट करना चाहिए यहाँ पे, हाँ वाई अपर माइनस वाई लोअर, ठीक है, चलो सही है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन। पहले तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, प्लॉट बनाना, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे पहले ही प्लॉट बना देना है। देखो पैराबोला इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला होता है इस साइड। वही अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाए तो 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो मतलब ये पैराबोला कैसा है, ऐसे है, ये पैराबोला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है, ये तो सबको पता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसमें हमने वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन किया है, मतलब हर एक चीज़ को हमने वन से बढ़ा दिया, तो ये पैराबोला का वन से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। या फिर पुट करके भी देख सकते हो, या फिर एक और तरीका है करने का, क्या है, वाई माइनस वन, देखो एक और तरीका करने का, देखो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, तो वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ, तो यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स 0,1 पे है वर्टेक्स। बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को करने के, ठीक है। तो वर्टेक्स इसका 0,1 पे है, तो पैराबोला ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। सिमेट्रिक तो नहीं आया, थोड़ा सा बना देता हूँ सिमेट्रिक, अरे सिमेट्रिक बनी रह रहा मुझसे, चलो थोड़ा अच्छा खासा बन गया। तो दिस इज आवर पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू थ्री जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, देखो 0,3 से पास करेगी और 3,0 से पास करेगी, सो लाइक दिस इट विल बी, करेक्ट है ना।
दिस इज द स्ट्रेट लाइन, वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, हमें इनके बीच का एरिया निकालना है। ट्याऊं 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 ट्याऊं, ये बीच का एरिया निकालना है। अब बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ यार बताओ, इजी सा है बहुत। तो पहले इस लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एरिया निकालेंगे, ये वाला, और फिर उसमें से पैराबोला का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एरिया माइनस कर देंगे, है कि नहीं बताओ। और इस पूरे एरिया में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये ऊपर की साइड है, तो लाइन में से पैराबोला को माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, कितना बेसिक सा है कॉन्सेप्ट सभी, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल, लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो वाई का लिखना पड़ेगा 3 माइनस एक्स, एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी एक्स वेरिएबल होगा, मतलब वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स पूरा। अब सवाल आ जाता है फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से लेके कहाँ तक हमें ये करना है। तो ये हमें करना है इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बीच में। तो निकालना पड़ेगा यार इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो चलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालते हैं पहले। इंटरसेक्शन पॉइंट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटरसेक्शन पॉइंट्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, सो वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस 2 इंटू, नहीं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, करेक्ट, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स के वैल्यू क्या आएंगे, -2, 1। अच्छा मुझे एक्स के ही वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स के ही इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ना, -2 से लेके 1 तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 1 तक, और ये कैलकुलेट कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स, -2 से लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो हाफ एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 1 तक, और फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, सो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम -2 टू 1, और प्लस एक्स फ्रॉम -2 टू, नहीं प्लस एक्स नहीं माइनस एक्स ना, माइनस एक्स। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 प्लस 5 ना, हाँ 5/2 -5/2, और फिर -1/3 बाहर निकालना पड़ेगा। अरे बहुत लंबा हो जाता है यार ये, इसलिए मुझे पसंद नहीं है ऐसे क्वेश्चन करना। कितना आएगा ये बताओ। अच्छा पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लो, पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा कुछ आएगा 9/2, ठीक है 9/2 आना चाहिए। तो देख लेते हैं चलो, 9/3 +3 आएगा नहीं, +3, और फिर यहाँ से माइनस ऑफ माइनस, तो +3 शायद ये भी क्या आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद, करेक्ट है, माइनस, हाँ 5/2 ये भी करेक्ट है, फिर 1 प्लस 1/3 प्लस 8/3 है ना, 1/3 प्लस 8/3 9/3, तो यहाँ पे -3 आना चाहिए एक्चुअली, -3 है ना। तो ये आएगा, अरे यार देखो पूरा का पूरा ये करेक्ट है, इसको सॉल्व करो, कहीं पे मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, बट ये एक्सप्रेशन सही है, ठीक है। एक्सप्रेशन मेरे पास लिखा हुआ है, फाइनल आंसर और एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है, तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है। तो इसको पूरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 9/2 एरिया, ठीक है। चलो एक्चुअली अगर लाइव चैट होता है ना, अगर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ ना, तो लाइव क्लासेस में ना पता चल जाता है यार कि हाँ यार यहाँ पे गलती हुई है, इस स्टेप में यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। बट अगर ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर करो ना, पहले तो तुम्हारा ध्यान रहता है कि हाँ यार क्या बताए क्या ना बताए, फिर उसके बाद उसके कैलकुलेशन जो है ना उसमें कहीं पे गड़बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर में थोड़ी सी ये होती है। बट ये मेथड बिल्कुल सही है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट से तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। उसके बाद तुम्हें देखना है फिगर से, अब मुझे इनके बीच का एरिया चाहिए था। अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो नहीं आएगा ना इनके बीच का एरिया, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले लाइन का एरिया निकाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जैसे कि मैंने किया है 3 माइनस एक्स, और फिर उसमें से मैंने माइनस कर दिया इस पैराबोला का एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। चलो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कैलकुलेट करो, बहुत सारे क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय द कर्व्स दीज टू, द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स। पहला तुम्हारा यही होना चाहिए कि यार फिगर बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है। यहाँ पे बना देता हूँ। और एक्चुअली ना मेरी कैलकुलेशन की आदत छूट चुकी है हाथ से करने की, क्योंकि कॉलेज में ना तुम्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाते हैं तो यार सब कुछ कैलकुलेटर पे ही छाप देते हैं, अपने आप आंसर आ जाता है डायरेक्टली। तो जो कैलकुलेट करने की आदत है ना, वो आदत पूरी छूट चुकी है सच में। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे भी। द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय द कर्व्स, इन कर्व्स से जो एरिया इंक्लोज होगा वो एरिया क्या होगा? तो y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये कर्व क्या हम लोग बना सकते हैं? ट्राई करते हैं। y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। पहले तो हम कर्व बनाएंगे y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो पहली चीज़ तो देखो, पहली चीज़ ये है कि लॉग के अंदर x है, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, पीछे लिख देता हूँ। हम पहले कर्व बनाएंगे y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का। तो लॉग के अंदर x है तो इसका डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर दैन ज़ीरो, करेक्ट। डोमेन क्या होगा इसका, x ग्रेटर दैन ज़ीरो। मतलब हमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ हमें सिर्फ x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए ही बनाना है। x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो x इक्वल टू वन पे, x इक्वल टू वन पे ये ज़ीरो होगा, तो x इक्वल टू वन पे ये ज़ीरो रहेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद x इक्वल टू समथिंग 0.5, ठीक है। x इक्वल टू समथिंग 0.5 पे देख लो, तो x इक्वल टू 0.5 पे ये क्या वैल्यू देगा? तो लॉग तो है, लॉग जो है वो ln मान लो, तो ये कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। ln ऑफ 0.5 नेगेटिव वैल्यू आएगा कुछ। तो जीरो से लेके वन तक ये नेगेटिव वैल्यूज़ देगा, और फिर वन के बाद ये फिर से पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू से जाके ये वन पे जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स ln x। एक्चुअली ये ln x होना चाहिए, इन्होंने जो है क्वेश्चन में log x दिया था ln x, क्योंकि log अगर तुम दोगे तो log का बेस कुछ भी हो सकता है ना, या फिर कुछ तो दो 10 दो बेस, या फिर कुछ तो दो। तो y इक्वल टू एक्स ln x, ये हो गया। अब दूसरा, दूसरा ग्राफ क्या है अपना, यहाँ पे log का बेस e ले लो, दिया नहीं है तो e ले लो log का बेस, ठीक है। दूसरा है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये तो एक पैराबोला है, पहले दिख रहा है मुझे। 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एक पैराबोला है। तो ये होगा y इक्वल टू वाई बाई टू इक्वल टू, नहीं y इक्वल टू टू इंटू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, करेक्ट है। और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस वन करेंगे, क्योंकि हमें होल स्क्वायर में इसको बनाना पड़ता है ना पैराबोला को देखने के लिए कि उसका वर्टेक्स कहाँ पे। तो प्लस वन अगर मैं दोनों तरफ करूँगा, प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, करेक्ट है। तो ये हो गया x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू दिस माइनस 4 इंटू 1/4 इंटू y माइनस 1। इज दिस करेक्ट एवरीवन? एवरीवन, इज दिस करेक्ट? देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सही किया है। अब इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा इस पैराबोला का, 1,1 पे। वर्टेक्स कहाँ पे होगा, 1,1 पे। दूसरी चीज़, -4 आया है, माइनस, तो ये पैराबोला क्या होगा, फेसिंग डाउनवर्ड्स, फेसिंग डाउनवर्ड्स। तो मुझे एक पैराबोला बनाना है जिसका वर्टेक्स है 1,1 पे और जो हो फेसिंग डाउनवर्ड्स। तो क्या होगा वो पैराबोला, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कहाँ पे गया, यहाँ पे। तो अच्छा, 0,0 से भी पास कर रहा है ये पैराबोला। देखो एक्स और वाई को, एक्स को 0 पुट करो तो वाई 0 आ रहा है, तो 0,0 से भी पास कर रहा है। और 1 तो यहाँ पे है, तो मतलब इसके ऊपर इसका वर्टेक्स है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर इसका वर्टेक्स है ऐसे 1,1 पे ना,
1,1 पे इसका वर्टेक्स होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा रुको, 1,1 पे। तो ऐसे कुछ, और 1,1 पे वर्टेक्स तो ये और ये ऐसे, करेक्ट है। ट्याऊं ट्याऊं, इज दिस करेक्ट? 1,1 पे वर्टेक्स। 1 पुट करो इसको तो भी 0 आ रहा है। करेक्ट है करेक्ट है। ये पैराबोला पास कर रहा है 0 कॉमा, इसका वर्टेक्स मैंने गलत लिख दिया क्या फिर? वर्टेक्स इसका 1,1 पे नहीं होगा शायद, है ना। y इक्वल टू 2x माइनस, ची 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 ची, मैंने गलत लिखा। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। एक्चुअली यहाँ पे y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, 2x स्क्वायर है। ओ ओ ओ ओ ओ, रुको रुको रुको, हमने सॉल्व बिल्कुल सही किया था। देखो y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर होता तो सॉल्व हमने बिल्कुल सही किया था उसके लिए, 2x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए बिल्कुल सही किया था। बट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में y इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर है, तो उसके लिए ये गलत है। फिर इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ठीक है, हमने सॉल्व बिल्कुल सही किया था यार, हमारे कॉन्सेप्ट में कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी हमारे पैराबोला की इक्वेशन लिखने में। तो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y/2 इक्वल टू माइनस y/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ऑब्वियसली तुम इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू एक्स, करेक्ट है। और यहाँ पे माइनस y/2, और दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा? अगर होल स्क्वायर बनाना है तो 1/4 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी ऐड कर दोगे 1/4 माइनस y/2, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे ये होगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -4ay की फॉर्म में लिखना होता है ना, तो -4 बाहर ले लो यहाँ से, ठीक है। -4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा y/8 माइनस 1/16। एक्चुअली ये करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, पता है, डायरेक्टली आ जाता। एक्चुअली ये बचेगा, बट -4ay लिखना है तो 1/8 फिर से बाहर लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो -4 इंटू 1/8 बाहर लेना पड़ेगा, तो ये होगा y/8 माइनस 1/2। ये, हाँ ये अब सही है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका वर्टेक्स होगा एक्चुअली 1/2 1/2 पे। वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? 1/2 1/2 पे। और ये जो पैराबोला है, इस इक्वेशन को देखो, 0,0 से भी पास करेगा, 0,0 भी इस पे लाई करता है, और दूसरा x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1,0 भी इस पे लाई करता है, फेसिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि माइनस है तो फेसिंग डाउनवर्ड्स भी होगा। अब बिल्कुल सही है, हमने इक्वेशन गलत लिखा था ना पिछली बार, इसलिए इस वजह से आंसर जो है वो अलग आ रहा था। 1/2 1/2 पे इसका, तो ये तो 1,0 है, हमें पता है ये पॉइंट 1,0 है, तो यहाँ पे कहीं पे ये होगा, तो ऐसा कुछ बनेगा ये, ट्याऊं ट्याऊं समझ रहे हो, ऐसा बनेगा ये। तो हमें क्या बताना है? हमें एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस बताना है। तो एरिया इंक्लोज्ड क्या होगा? देखो ध्यान से, ये होगा एरिया इंक्लोज्ड। अब बताओ यहाँ पे जो भी बताएगा ना, अब यहाँ पे ये एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब उसको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ गया। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, ठीक है, कुछ भी ये मत करो सर ये क्या वो क्या, लॉजिक लगाओ, आराम से लॉजिक लगाओ, सोचो। ये एरिया हमें निकालना है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? पहले देखो, दिस इज y इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर। ध्यान से लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। एरिया क्या होगा? पहले तो हम इस पैराबोला का एरिया निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो हो जाएगा इंटीग्रल 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 1। बिटवीन निकालना था, बिटवीन निकालना था, बट ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन एक्स है वो नीचे है, तो इसका एरिया भी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बट होगा क्या? होगा ये कि वो एरिया नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो एरिया है y इक्वल टू एक्स लाइन एक्स का वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो हम लोग मॉड लगा देंगे यार, हमारे पास तो मॉड है प्लस इंटीग्रल 0 to 1 एक्स लैन एक्स, मॉड लगा दो इस पर, क्योंकि ये नेगेटिव आने वाला है, मुझे पता है ये नेगेटिव आएगा, तो इस पर क्या कर देंगे? इस पर लगा देंगे अपन लोग मॉड, और इसको सॉल्व कर लेंगे बस, समझ रहे हो? तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो एरिया आएगा तुम्हारा 7/12।
मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर आगे कि कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है इंटीग्रल सॉल्व करना। ये इंटीग्रल देखो, ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए एक्चुअली तुम्हें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स में क्या होता है, आइलेट रूल, इनवर्स, लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट आ गया और ये सेकेंड। तो बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रल सॉल्व करो, वैल्यू पुट कर दो उसमें। क्लियर है सभी को सभी चीज़ें? कॉन्सेप्ट सीखो यार, कॉन्सेप्ट सीखो। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए ना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सामने, कैसा भी, वो क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भाड़ में जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। द एरिया बाउंडेड बाय द लूप ऑफ द कर्व, मतलब ये कर्व प्लॉट करने के बाद एक लूप बनता है और उस लूप का एरिया तुम्हें बताना है। चलो करो। कर लिया वीडियो को पॉज करके? द एरिया बाउंडेड बाय द लूप ऑफ द कर्व। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं यार प्लॉट करके। ये तो कोई मुझे सर्कल नहीं दिख रहा, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कुछ नहीं दिख रहा। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पॉइंट्स मान के पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। सही है, पॉइंट्स मान के पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, देखो कहाँ पे ये जीरो हो रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे, +2 पे और -2 पे। अच्छा, तो मतलब ये जो ग्राफ है ये ऐसा कुछ है, 0 पे 0, +2 पे 0, -2 पे 0। ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। दूसरा और क्या कर सकते हैं अपन लोग, बताओ और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हैं कि जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, अच्छा एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव चाहिए। ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कब पॉजिटिव होगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर तभी पॉजिटिव होगा जब एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2 रहेगा। मतलब ये भी पता चल गया कि ये जो ग्राफ है ये -2 से लेकर 2 के बीच में ही बनता है, -2 से लेके 2 के बीच में ही बनता है। अरे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मान के निकाल लो ना। एक्स का वैल्यू 1 होगा तो क्या आएगा, 1 इंटू 3, तो एक्स का वैल्यू 1 होगा तो कुछ 3 आएगा इसका वैल्यू। एक्स का वैल्यू -1 होगा तो बताओ, एक्स का वैल्यू जब मैं पुट करूँगा -1 तब क्या आएगा, ये तब भी ये 3 आएगा। तो एक्स का वैल्यू -1 है तब भी 3 है। ओके भाई, और बताओ। हाँ, अब वाई स्क्वायर है ना, देखो एक्स का वैल्यू -1 रखने से ये क्या आ रहा है, 4y² इक्वल टू 3 आ रहा है कुछ, एक्स का वैल्यू 1 या फिर -1 रखने से। तो y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, y का वैल्यू 2 आएगा, प्लस माइनस दोनों, तो मतलब नीचे भी 2 पॉइंट्स आएंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ये, ट्याऊं 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 ट्याऊं। डंबल है कि नहीं, डंबल चाक, ऐसा बनता है ग्राफ, समझ गए? चलो ग्राफ तो बन गया, ठीक है। दोनों साइड सिमेट्रिक होता है एक्चुअली, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिख देता हूँ यहाँ पे, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स एक्सिस बोथ, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये एक्चुअली ग्राफ सिमेट्रिक बनता है और ये चारों का एरिया सेम आता है, ये चारों का एरिया सेम आता है। ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो एक काम कर लेते हैं ना, एक ही ए कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ए कैलकुलेट कर लेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे फिर, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एक ए का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना पड़ेगा अब, तो इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स मैं कर रहा हूँ एक का, तो 0 से लेकर 2 तक का मैं कर रहा हूँ, 0 से लेकर 2 तक ये एरिया मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो अब ये एरिया क्या होगा, तो x का हमें लिखना पड़ेगा, तो y निकालना पड़ेगा यहाँ से, 4y² इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y² इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब दोनों तरफ रूट लूँगा, अब एक्चुअली रूट लूँगा तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ आते हैं, बट मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी प्लस वाली वैल्यू ही कंसिडर करूँगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा,
एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख लो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आया, एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, चलो करो। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इंटीग्रल को? ईजी है बहुत, सोचो 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 सोचो, बहुत ईजी है, चलो बता देता हूँ। तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे टी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x dx आएगा dt, है ना। तो ये जो x dx है इसको मैं लिखूंगा माइनस dt बाई टू, सब्स्टिट्यूशन। चलो फिर करते हैं सॉल्व। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2, जो x dx है वो है माइनस डी टी बाई टू, एक्चुअली वो हो जाएगा -1/4, बाहर आ जाएगा यहाँ से, -1/4 रूट टी डी टी। ओहो हो, एक गलती कर दी क्या, अरे ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगे ना इसलिए मैंने लिखा था, मैं देख रहा था कोई नोटिस करता है कि नहीं तो जिन लोगों ने नोटिस किया बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया थोड़ा देख लो यार। अच्छा, जब x 0 होगा तो t क्या आएगा, 4, और जब x का वैल्यू 2 होगा तब t का वैल्यू क्या होगा, 0। ऑब्वियसली पता चल रही रहा है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा एरिया। तो एरिया फाइनली आता है सॉल्व करने के बाद 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, एरिया क्या आएगा, 4/3। बट मुझे तो टोटल एरिया चाहिए टोटल एरिया क्या होगा, 4a, टोटल एरिया इक्वल टू 4a। विच इज 4 इंटू 4/3, 16/3। आ रहा है यार सबको समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो चलते हैं अभी, अब चलते हैं कुछ नोटिंग पॉइंट्स पे, ठीक है। ये जो एरियाज है ये पहले ही कैलकुलेट हो चुके हैं, तो ये नोटिंग पॉइंट्स है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by इज इक्वल टू 16ab/3। मतलब क्या, देखो यहाँ पे एक है स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस वन, एंड सेकेंड इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, दिस वन। तो इनके बीच में जो एरिया इंक्लोज होता है ना, ठीक है, इनके बीच का जो एरिया है ना ये वाला, दैट इज कैलकुलेटेड। और आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दोनों का एरिया ले लोगे। पहले ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसका एरिया लोगे, उसमें से माइनस कर दोगे ये नीचे वाले पैराबोला का एरिया। बहुत ज़्यादा ईजी है, एरिया बिटवीन द कर्व्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज इक्वल टू 16ab/3। ये एरिया क्या होता है, 16ab/3। नोटिंग पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट नोटिंग पॉइंट, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड वाई इक्वल टू mx। तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वो ये होगा, एंड y इक्वल टू mx लाइन, तो मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है ये। इन दोनों के जो बीच का एरिया होता है ये वाला, ठीक है, दिस एरिया इज इक्वल टू 8a² / 3m³। ये भी कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। पैराबोला में से लाइन का एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस माइनस कर दोगे, 8a² / 3m³। मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी ये करके देखें, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चैप्टर की। ओके, नेक्स्ट, एरिया इंक्लोज्ड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू a। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक तो है अपना स्टैंडर्ड पैराबोला ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
और इस स्टैंडर्ड पैराबोला में मैंने कहीं पे एक डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ कर दी, डबल ऑर्डिनेट लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इक्वल टू ए। तो ये जो एरिया होगा ना इन दोनों का, ऑब्वियसली हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों का एरिया, बस पैराबोला का एरिया निकालना है। पैराबोला का 0 से लेके ए तक एरिया कैलकुलेट कर लो और उसको 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि नीचे का भी एरिया तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। बट और एक टेक्निक है, क्या टेक्निक है कि ये जो डबल ऑर्डिनेट है एक्स इक्वल टू ए और पैराबोला, इनका जो इंक्लोज्ड एरिया होगा, इनका जो इंक्लोज्ड एरिया होगा, दैट एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो, ए बी सी डी नाम दे देता हूँ रेक्टेंगल को, ए बी सी डी। द एरिया दैट वी वांट, ठीक है, द एरिया दैट वी वांट, दिस एरिया ए इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टू बाई थ्री टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका यूज़ तुम्हें पता चलेगा जब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये वैलिड है जब पैराबोला ऐसे रोटेट भी हो गया, मान लो 90 डिग्री रोटेट भी हो गया ना, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डबल ऑर्डिनेट बनेगा। और वहाँ पे अगर उस डबल ऑर्डिनेट और पैराबोला के बीच में एरिया पूछा तो वहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बना दो और 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दो। ये तब भी वैलिड रहेगा जब पैराबोला ऐसे फ्लिप हो जाए ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। रेक्टेंगल तुम्हें ऐसे बनाना है जो पैराबोला के वर्टेक्स के साथ एक टेंजेंट बने, उसकी एक साइड पैराबोला के एक वर्टेक्स को टेंजेंट हो और दूसरी साइड डबल ऑर्डिनेट हो। ये तब भी वैलिड है जब पैराबोला तुम्हारा कहीं पे ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है पैराबोला ऐसे, और यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट है, तो तब भी ये जो एरिया इंक्लोज्ड है ना, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ रहे हो, जो ये यहाँ पे बनता है। चलो फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं नोटिंग पॉइंट्स पे। अच्छा, होल एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी, होल एरिया ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स के चैप्टर में भी आता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्राई दिस। फाइंड द एरिया included by the curve x equal to 2y minus y square and the y axis. कर लिया सॉल्व। देखो इधर, पहले डायग्राम बना लेते हैं। अरे यार, नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ डायग्राम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समझाना आसान पड़ जाएगा फिर। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं कभी भी याद नहीं रखता कोई फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट है बस, ख़त्म है बात। देखो, अब जो पैराबोला है वो है x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग 4x की फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। x माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा, दोनों तरफ +1 करना पड़ेगा। सो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ये मैं बस तुम्हें समझाने के लिए इतना स्लो करता हूँ, वरना फास्ट कर सकता हूँ मैं। y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 1/4 इंटू x माइनस 1, ठीक है, इंटू x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax की फॉर्म में पैराबोला है, मतलब कैसा है, फेसिंग लेफ्टवर्ड्स, है ना, फेसिंग लेफ्टवर्ड्स। और वर्टेक्स क्या है इसका, वर्टेक्स है 1,1, करेक्ट, वर्टेक्स है इसका 1,1 एंड दिस पैराबोला इज फेसिंग लेफ्टवर्ड्स। चलो बना देते हैं पैराबोला, और 0,0 से भी पास करता है, देख रहे हो ना, 0,0 से पास करता है और भी बहुत सारे पॉइंट से पास करता है। तो चलो बना देते हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा ये पैराबोला, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस समथिंग, ओके।
1,1 पे इसका वर्टेक्स है। अब मुझे चाहिए एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड वाई एक्सिस, ये वाला एरिया करेक्ट है, दिस एरिया आई वांट। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। कभी भी मैं ऐसे नहीं कि इसी प्रॉब्लम इसी तरीके से करो उसी तरीके से करो, नहीं, जब तक तुम्हारा लॉजिक करेक्ट है ना, तुम किसी भी तरीके से करो आंसर सही ही आएगा। तो दो तरीके सॉल्व करने के, एक तो इस पैराबोला का एरिया निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, जो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब वाई की टर्म्स में लिख दो। अब ये क्या है, एक्स इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें y को x की टर्म्स में लिखना है। एक्चुअली y को तुम्हें क्या करना है, x की टर्म्स में लिखना है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो और फिर +1 को उधर ले जाओ। तो बहुत ही लेंदियर टास्क है, ऑब्वियसली बहुत ही लेंदियर टास्क है। ये एक तरीका हो गया, बट सही है तरीका। दूसरा तरीका क्या है, तो ये वाई एक्सिस एज ए डबल ऑर्डिनेट काम कर रही है इस पैराबोला के लिए, करेक्ट है कि नहीं। ये पैराबोला जो है इसकी एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस ऐसे होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसकी एक्सिस होगी, और ये जो है वाई एक्सिस, दिस वाई एक्सिस इज एक्टिंग एज ए डबल ऑर्डिनेट टू दिस पैराबोला। और अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि डबल ऑर्डिनेट अगर है तो एरिया क्या होगा, 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होगा, ये होगा 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कौन सा, ट्यों 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 ट्यों, ये वाला रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा बताओ, ये वाला लेंथ। तो उसके लिए तो निकालना पड़ेगा ये एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वहाँ उसके लिए ये 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो एक्स को 0 पुट करो, एक्स को अगर 0 पुट करेंगे तो वाई के क्या आएंगे, 2 पॉइंट्स, वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 0। तो 0,0 पे, और फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 0,2। तो लेंथ 2 और ब्रेड्थ 1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू 1, सो विच इज इक्वल टू 4/3। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता था, तुम्हें शॉर्टकट पता था, तो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बताओ। आ रहा है समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यार इसी पे, ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा एक्चुअली, ये वाला 8a² 3m³ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इस पैराबोला को 90 डिग्री घुमाऊँ भी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एरिया तो सेम ही रहेगा ना। ओरिएंटेशन चेंज करने से एरिया थोड़ी ना कभी चेंज होने वाला है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। चलो कर लिया सॉल्व। पटाखे किस चीज़ के फूट रहे हैं यार, शादी है क्या किसी की। वैसे अभी शादियों का सीज़न चल भी रहा है, दिसंबर गर्मी मतलब ठंड है ना, तो ठंडियों में शादियाँ होती है। ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो कर्व्स क्या है अपने, एक तो है x² इक्वल टू वाई, तो मतलब x² इक्वल टू 4ay समथिंग, तो ये तो ऐसा बन जाएगा यार, ये होगा x² इक्वल टू वाई, और दूसरा है y इक्वल टू मॉड x, मतलब y इक्वल टू +x और y इक्वल टू -x। ओके, तो ऐसे ही बना देता हूँ। तो y इक्वल टू +x ये होगा 45 डिग्री पे, और y इक्वल टू -x ये होगा कौन से डिग्री पे, 135 डिग्री पे। अब क्योंकि ये दो देखो सब कुछ सिमेट्रिक है यहाँ पे, देख पा रहे हो सब कुछ क्या है, सब कुछ यहाँ पे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो एरिया ये होगा ना, वही एरिया इधर भी होगा। ठीक है, ये बात तो समझ गए, दोनों एरिया दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक निकाल लेते हैं, फिर उसको 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ ए। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा मेरा, टोटल एरिया इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए। अब ए कैलकुलेट करना बस हमारा काम है, ए कैलकुलेट करना हमारा काम है, वो भी आसानी से हो जाएगा। देखो इधर 8a² क्या था फॉर्मूला, 8a² 3m³। सो 2 टाइम्स ऑफ 8, हाँ a²।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay 4 × 1/4 हो गया यहाँ पे। तो ए स्क्वायर मतलब 1/4 × 1/4 डिवाइडेड बाई 3m³ m क्या है m तो 1 है, तो 3 × 1 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये सॉल्व करोगे तो आएगा 1/3। हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। चलो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले अभी 3-4। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के ही करवा दिए थियरी सेशन में भी, फिर भी कुछ लोगों का रहता है ना कि सर नहीं सर हमें और चाहिए सर, तो चलो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो करो ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को शायद दो तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं, चलो करो तो सही। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, एक तो पैराबोला है दूसरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, विफल सिंधु भयन रक्षौ भयन सिंधु धीवर प्रसर सौम्यताम उत्तर स्थिरवं जीव धीवर प्रसर सौम्यताम उच्चल स्थिरगम धीव। चलो कर लेते हैं अभी हम लोग कैलकुलेट, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, एक तो लाइन है, प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पे। एक तो लाइन है x+y = 0, अरे ये तो 135 डिग्री वाली लाइन है ऐसे, ठीक है करेक्ट है। और दूसरा है पैराबोला y² - 2y = -x। अरे क्यों देते हैं यार ये पैराबोला, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है पैराबोला। y² - 2y = -x, दोनों तरफ +1 कर दो तो ये आएगा y² y-1 होल स्क्वायर इक्वल टू -x+1, है ना। तो ये हो जाएगा y-1 होल स्क्वायर इक्वल टू -4 × 1/4 × x-1। अच्छा, तो पैराबोला फेसिंग लेफ्टवर्ड्स विथ इट्स वर्टेक्स एट 1,1। ओके, पैराबोला फेसिंग लेफ्टवर्ड्स विथ इट्स वर्टेक्स एट 1,1, और क्या 0,0 से पास कर रहा है क्या? बिल्कुल 0,0 से भी पास कर रहा है, तो ऐसा कुछ आएगा ये। ऐसा, ठीक है समझ गए। दिस इज आवर पैराबोला। क्या है इसकी इक्वेशन? y² - 2y = -x। अब इन दोनों ने जो एरिया बाउंड किया है वो एरिया अपने को निकालना है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक्चुअली जेई को भी इस प्रॉब्लम को ना और ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहिए था, क्योंकि एरिया बाउंडेड तो वो लोग बोल रहे हैं बट कहाँ से लेके कहाँ तक। तो अगर वाई एक्सिस के साथ अगर देखा जाए एरिया बाउंडेड तो ये आएगा सिर्फ, है ना। बट अगर हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस को भी एरिया बाउंड, मतलब पूरा का पूरा एरिया बाउंडेड, तो ये भी आ जाएगा। तो एक्चुअली उनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मेंशन किया है क्या, बाउंडेड बाय द कर्व्स, नहीं बस ये बोला है कि बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो मेरे भाई शायद पूरा का पूरा एरिया ही लेना पड़ेगा फिर, बाउंडेड बाय द कर्व्स बोला है ना, तो शायद पूरा का पूरा एरिया लेना पड़ेगा। चलो पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, ये तो होगा 0,0। दूसरा पॉइंट कहाँ होगा जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है?
2 पे, है ना। तो 0,2, 1,1, ये 1,1 और फिर ये। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये एरिया। अच्छा ये एरिया तो मुझे पता चल गया कैसे आएगा ये यहाँ का। ये तो डबल ऑर्डिनेट वाला अपना ये है 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो एक एरिया तो आ गया, इसको मैं बोल देता हूँ A1, इसको बोल देता हूँ A2, ठीक है। तो A1 क्या आएगा, A1 आएगा 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 2 × 1, तो 2 है। सो दिस इज एरिया इज 4/3। A1 तो 4/3 आ गया। A2 क्या आएगा। अब A2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। A2 कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करता हूँ। देखो यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस पे। अब ये लाइन और ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, लाइन क्या है, x+y इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू रखो यहाँ पे -y। तो x का वैल्यू अगर -y रखोगे तो y² इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 3 पे कट करेंगे, है ना। y इक्वल टू 0 पे और y इक्वल टू 3 पे। बट हमें x चाहिए था ना, x पे कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू -x कर दो, ठीक है। हमें तो x पॉइंट चाहिए ना। तो यहाँ पे एक काम करो, y को पुट करो -x, है ना। तो ये होगा x² + 2x इक्वल टू -x, x² इक्वल टू -3x, तो -3 पे, x इक्वल टू -3 पे। चलो मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये यहाँ पे आ रहे हैं -3,0 पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पैराबोला का एरिया निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फ्रॉम -3 to 0, उसमें से माइनस कर देंगे इस लाइन का एरिया। तो इंटीग्रल, है ना, पैराबोला क्या है, y² - 2y। ओ हो, बट एक दिक्कत आ गई। देखो मैंने सोचा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आ गई कि यार अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है ना, तो इस y² - 2y इक्वल टू -x, तो यहाँ पे y को x की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है लिखना। तो देख रहे हो मैंने सोचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करते हैं, बट यहाँ पे गलत हो गया वो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करने में हमें y को x की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो काम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कर लेते हैं, यही एरिया। समझ रहे हो तुम, अप्रोच देखो, अप्रोच सीखो तुम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसी एरिया को कैलकुलेट करूँगा अभी विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ऐसे, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस क्या होगा, ये किस पॉइंट पे कट करेगा, हमने अभी निकाला था 0,3 पे, करेक्ट है। तो हम लोग करेंगे इंटीग्रल x+y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -y, सो -y, है ना, x इक्वल टू -y माइनस इस पैराबोला का, क्या है पैराबोला का, y² - 2y, y² - 2y माइनस y माइनस y² - 2y dy फ्रॉम 0 to 3। और अगर मान लो ये उल्टा भी होता तो भी नेगेटिव आंसर आ जाएगा, एरिया पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है, उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं होता कुछ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 3 -y + 2y, तो ये हो जाएगा -y² - 3y, -y² - 3y dy, है ना। तो कैलकुलेट कर लो, ये आएगा -y³ / 3 -3y² / 2 फ्रॉम 0 to 3। तो एक्चुअली ये उल्टा लेना था एक्चुअली हमें क्या करना था, ये उल्टा लेना था। तो मॉड लगा देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मॉड लगा दो, माइनस प्लस ही तो आएगा, चेंज क्या आएगा, माइनस प्लस का ही तो आएगा, मॉड लगा दो चलो। तो मॉड लगने के बाद आंसर क्या आएगा इसका बताओ। आंसर आएगा 27/3, 9, है ना, 9, और उसमें प्लस 3 × 3 का स्क्वायर, 9 + 27/2, 18 + 27 कितना आएगा, 45, 45/2, 45/2। आई थिंक हम लोगों ने करेक्ट किया है, ठीक है। 3y² / 2 फ्रॉम 0 to 3, ये 9/2 आता है क्या सॉल्व करने के बाद। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये 9/2, अच्छा हाँ माइनस कर रहे हैं ना, तो 9/2 आएगा ये, 9/2। और अगर तुम्हें टोटल एरिया चाहिए तो A1 + A2 कर लो। अब एक्चुअली यहाँ पे उनको मेंशन करना चाहिए था कि कौन सा एरिया वो हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन नहीं किया कि कौन सा एरिया पूछ रहे हैं, ये बीच का एरिया चाहिए या पूरा एरिया चाहिए। अगर उनको पूरा एरिया चाहिए तो पूरा एरिया तो आएगा अपना टोटल एरिया, टोटल एरिया आएगा ये 4/3 + 9/2 विच इज़ इक्वल टू 6, और 8 + 27 35।
35/6। और हमसे उन्होंने क्या पूछा है, 8a। 8a 8a इक्वल होगा 8 टाइम्स ऑफ 35/6। ठीक है, ये आंसर आएगा अगर उनको पूरा एरिया चाहिए तो, पूरा एरिया। बट अगर सिर्फ A2 चाहिए, सिर्फ A2 चाहिए तो A2 आएगा 9/2। अगर सिर्फ A2 चाहिए तो A2 आएगा 9/2, और अगर इसका 8 टाइम्स करेंगे 8A2, सो दैट विल बी इक्वल टू 8 × 9/2, 36। सो आई थिंक उनको ये एरिया चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, है ना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y² - 2y = -x, x + y = 0 एंड वाई एक्सिस देना चाहिए था उनको यहाँ पे, बट उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, शायद ये बोनस रहा होगा फिर क्वेश्चन, क्योंकि 8A2 करेंगे तो ये 36 आएगा, अगर इस ऐसे करेंगे तो इंटीजर आंसर नहीं आएगा, है ना, और इंटीजर आंसर आना चाहिए, इंटीजर आंसर आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, 36 इज आवर करेक्ट आंसर, 140/3 आएगा ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया सबको समझ में हमने कैसे किया ग्राफ बनाना? हाँ मैं मानता हूँ यार, थोड़ा सा हार्ड होता है ये वाला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the area enclosed by the parabolas is equal to enclosed by P1 and y equal to alpha x, then alpha cube is equal to, तो फिर अल्फ़ा क्यूब क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले P1 और P2 का एरिया इंक्लोज देखना पड़ेगा, क्या है यार P1 और P2 का एरिया इंक्लोज्ड। तो डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। P1 क्या है, P1 है 2y = 5x²। P1 इज़ 2y = 5x², मतलब x² = 4ay के फॉर्म में। तो ऐसा होगा ये पैराबोला, ये ऐसा 2y = 5x²। और P2 क्या है, P2 क्या है बताओ मुझे। P2 है y = x² + 6, है ना, y = x² + 6। तो ये भी x² = 4ay के फॉर्म में ही है। और इसका वर्टेक्स कहाँ पे, वर्टेक्स है इसका 0, -6 पे, 0,6 पे। समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये है x² = 4 × 1/4 × y - 6। समझ रहे हो, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे, 0,6 पे। और ये भी एक पैराबोला ही है, तो ये भी एक पैराबोला है, वर्टेक्स 0,6 पे है, तो ऐसा कुछ होगा, ट्याऊ 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 ऐसा और एरिया इंक्लोज्ड इन दोनों का जो एरिया इंक्लोज्ड है दैट इज दिस, दैट इज दिस। तो अगर ये एरिया इंक्लोज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, -2 से लेके 2 तक, y अपर - y लोअर। बहुत ही ईजी है यार। या फिर एक और काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, ये जो एरिया है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक निकाल लो ना, और फिर उसको 2 टाइम्स कर दो। क्यों, क्योंकि पैराबोला तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। तो 0 से लेकर 2 तक निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेंगे 2 पे। तो 0 to 2 और फिर ये कर देंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो दिस विल बी इंटीग्रल 0 to 2, ऊपर वाले का है, ऊपर वाला है x² + 6 माइनस 5x² dx। ठीक है, 5x² / 2, 5x² / 2, है ना, 5x² / 2। ऊपर वाले पैराबोला से मैंने नीचे वाला पैराबोला माइनस कर लिया, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 2, -2, x = 2, x = -2। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों के y इक्वल कर दो। तो ये तो आ गया एरिया बिटवीन P1 एंड P2, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, इज इक्वल टू द एरिया इंक्लोज्ड बाय P1 एंड y = α x। तो P1 एंड y = α x का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये पैराबोला है,
2y इक्वल टू 5x², दैट इज y इक्वल टू 5x² बाई 2, एंड y इक्वल टू अल्फा एक्स जो लाइन होगी लेट्स से ऐसी होगी, y इक्वल टू अल्फा एक्स है ना, ओरिजिन से पास होती हुई y इक्वल टू अल्फा एक्स। अब इन दोनों का बीच का एरिया जो इंक्लोज होगा वो एरिया क्या होगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल। अब इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे एक्चुअली, तो एक तो जीरो पे करेंगे और दूसरा इस पॉइंट पे करेंगे, तो वो पॉइंट निकालना पड़ेगा y इक्वल टू अल्फा एक्स और y इक्वल टू 5x² बाई 2 है ना। तो अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 5x² बाई 2, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 2 अल्फ़ा बाय 5। दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, एक तो x इक्वल टू 0 और दूसरा x इक्वल टू 2 अल्फ़ा बाय 5। तो एक्चुअली मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर 2 अल्फ़ा बाय 5 तक, करेक्ट है। और y अपर माइनस y लोअर, क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स माइनस 5x² बाई 2 dx। हो गया यार सॉल्व क्वेश्चन। देखो एक तो एरिया तुम्हें मिल गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 x² प्लस 6 माइनस 5x² बाई 2 x² प्लस 6 माइनस 5x² बाई 2 dx, दैट इज इक्वल टू दिस एरिया, क्योंकि दोनों एरिया इक्वल ही हमें गिवन है 0 to 2 अल्फ़ा बाय 5, 0 to 2 अल्फ़ा बाय 5, और क्या है अल्फ़ा एक्स माइनस 5x² बाई 2, अल्फ़ा एक्स माइनस 5x² बाई 2 dx। दोनों को इंटीग्रेट कर दो और इंटीग्रेट करते ही तुम्हें दिखेगा, ये देखो ये अल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है x² बाई 2, और जब उसमें 2 अल्फा पुट करोगे तो अल्फा क्यूब वाली टर्म बनेगी इसमें भी, और इसमें भी ये आएगा 5x³ मतलब 5/2 बाहर आ गया, x³ बाई 3 आएगा, और उसमें जब अल्फा पुट करोगे तो अल्फा क्यूब वाली टर्म आएगी, इसलिए उन्होंने सिर्फ अल्फा क्यूब वाली टर्म्स पूछी है, ठीक है, अल्फा क्यूब का वैल्यू पूछा है। तब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब इक्वल टू 600। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन पार्ट तो चलो हो जाएगा आराम से, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे कि हाँ P1 और P2 का बीच का एरिया क्या होगा, उसके बाद अल्फा एक्स और जो पैराबोला था उसके बीच का एरिया क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो तुम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग, लास्ट ईयर में जब सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे, ये तो मैं मानता हूँ, इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं देने चाहिए यार उनको जेई मेंस में, जबकि टाइम जो है स्टूडेंट्स के पास बहुत कम होता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं टर्फ पे खेलने के लिए गया था यार, और बहुत दिनों के बाद ऐसे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी की ना, तो बहुत ज़्यादा अभी मेरे पैर दुख रहे हैं पूरा शरीर ही दुख रहा है पूरा एक्चुअली। मुझे आज तो लेक्चर रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं था, बट एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं और मैं खुद का तो नहीं सोच सकता ना सिर्फ कि चलो यार नहीं करेंगे आज रिकॉर्ड, क्या ही हो जाएगा, कौन क्या ही बोलेगा मुझे, क्या बोलोगे बताओ, 4 बच्चे ऑनलाइन गाली देंगे और क्या ही होगा बट काम जो होता है वो काम होता है, ठीक है, काम से कभी भागना नहीं चाहिए इंसान को। चलो करो। हाँ अब कर देते हैं हम बैठ के। ईजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट हो गया तो फिर क्वेश्चन खत्म है, ये तो तुम्हें भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है ऑब्वियसली सर, एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट कर दिया तो वैसे भी क्वेश्चन खत्म है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस मॉड एक्स बाई 2, एक्स प्लस मॉड एक्स बाई 2, और जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज एक्स when x less than 0 and x square when x is greater than or equal to 0, है ना, ठीक है। अब हमें बस कैलकुलेट करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे,
ओके, तो एक्चुअली दो है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स एक्स है व्हेन एक्स लेस देन जीरो और एक्स स्क्वायर है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पहले तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स लेस देन जीरो के लिए। सही है, बिल्कुल सही है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए जो जी ऑफ एक्स है वो आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू विच इज एक्स स्क्वायर ओनली। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद जब x लेस देन जीरो है तो जी ऑफ एक्स क्या दे रहा है, x दे रहा है, तो x लेस देन जीरो के लिए कोई x इसमें आया, अब f जो है वो f ऑफ x बन गया समथिंग, और x जो है नेगेटिव है, ध्यान देना नेगेटिव है, तो x और मॉड ऑफ x अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो क्या बनता है माइनस एक्स बाई टू, तो ये बन जाएगा जीरो, एक्स माइनस एक्स बाई टू जीरो, तो ये आएगा जीरो यहाँ पे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल गया। अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्लॉट कर दो यार एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को। चलो ठीक है, एक्स वाई ओरिजिन, तो ये है एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। सो ग्राफ इज एक्चुअली लाइक दिस, व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो देन एक्स स्क्वायर, एंड जीरो व्हेन एक्स इज लेस दैन जीरो, तो ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। ओके, अब क्या करना है, किसके साथ निकालना है, y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस के साथ। ओके, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टीन, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टीन, ये लाइन है, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टीन, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टीन। तो x को y इक्वल टू जीरो पुट करो, x को कट करेगी माइनस, y को जीरो पुट कर दिया तो x क्या आएगा माइनस फिफ्टीन कॉमा जीरो, तो x को कट करेगी कहाँ पे, माइनस फिफ्टीन कॉमा जीरो पे। ओ y को जीरो पुट करोगे ना, हाँ y को जीरो पुट किया तो x क्या आएगा माइनस फिफ्टीन, करेक्ट है, माइनस फिफ्टीन कॉमा जीरो पे, और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, अब फर्क ही नहीं पड़ता, ट्यों 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 ट्यों, ऐसा कुछ लाइन आएगा, है ना, क्योंकि हमें तो एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये एरिया निकालना है, करेक्ट है, दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। हो गया यार क्वेश्चन सॉल्व। अब ये एरिया नहीं लिखा सकते क्या, एरिया बिटवीन दी कर्व्स ही तो है। अच्छा, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टीन है क्या, वही तो लिखा है, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टीन। अब क्या ये एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, एरिया बिटवीन दी कर्व्स, और हमें पता है ऊपर लाइन है नीचे पैराबोला है, तो बस यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कर लो, ठीक है तो एरिया क्या आएगा, एरिया विल बी इंटीग्रल, ऊपर वाली लाइन है तो फिफ्टीन प्लस एक्स बाई टू है ना, फिफ्टीन प्लस एक्स बाई टू माइनस, तो एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो एक ट्राइंगल ही है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया अलग से निकाल लो, ठीक है। तो ये A1 बोल देता हूँ, इसको इसको A2 बोल देता हूँ एरिया को। तो A1 इंटीग्रेशन से निकाल लो, कैसे, फिफ्टीन प्लस एक्स बाई टू, इसमें से माइनस कर दो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और कहाँ से लेके कहाँ तक, तो जीरो से लेके इनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए यार क्या झंझट है यार, फिर से सॉल्व करो इसको तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टीन प्लस एक्स बाई टू, हाँ निकालो यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इक्वल टू ज़ीरो, सो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू ज़ीरो, सो टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। एक्स के दो वैल्यूज़ आएंगे, बट हम उसमें से एक्सेप्ट करेंगे एक्स इक्वल टू थ्री को, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, बट हमारा ग्राफ है ही नहीं एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन जीरो के लिए ही ग्राफ है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू थ्री को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करो जीरो से लेके थ्री तक, ये तुम्हें A1 दे देगा, और A2 तो यार बहुत ईजी है, A2 तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू फिफ्टीन इंटू, अरे जो भी ये होगा, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कैसे आएगा, टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टीन, तो एक्स को जीरो पुट कर दिया तो फिफ्टीन बाई टू, ये आ गया A2 तुम्हारा, A1 प्लस A2, टोटल एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2, ईजी था ना क्वेश्चन। A1 plus A2 which is equal to actually 72 is the correct answer.
A1 A2 इंडिविजुअल एरियाज भी लिख दूँ ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ यार कितने आते हैं। 72, अच्छा दोनों मिला के 72 आता है, ठीक। कैलकुलेट कर लो दोनों, बस कैलकुलेशन करना है, इसके आगे तो कैलकुलेशन मैटर नहीं करता, ठीक है। हमेशा कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यहाँ से। और इंटीग्रल भी इतने कुछ नहीं है कि सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन वाले भी इंटीग्रल नहीं है यार डायरेक्टली तुम्हें बस इंटीग्रेट करके पुट करना है वैल्यूज। तो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें समझ में आए कि हाँ यार क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। सो यही तो फ़र्क है ह्यूमंस और मशीन्स में। मशीन को ये दोगे इंटीग्रेशन, मशीन कर लेगा ये इंटीग्रेशन। तुम ह्यूमन हो, तुम्हें ये सोचना है कि हाँ सॉल्व कैसे करना है। मशीन को ये क्वेश्चन फीड करोगे, वो नहीं करेगा ये क्वेश्चन, वो नहीं कर सकता ये क्वेश्चन। हाँ वो कैलकुलेशन कर सकता है, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो तुम्हें सोचना है कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, ये कॉन्सेप्ट था, अरे कैलकुलेशन तो मैं कर ही लूँगा, उसमें क्या है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ आज के लेक्चर में एरिया अंडर कर्व, और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट लेक्चर। तो मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।